हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जीके के 100 वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? तो इसका राइट आंसर है सेरिंगनापट्टनम की संधि के बाद समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसमें प्रोपेन गैस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, हमारा ब्रह्मांड कितना वर्ष पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या मौजूद होता है? तो इसमें आयरन मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पिचर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका प्रयोग बेसबॉल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? तो एसएमएस का जनक मेटी मैकोनेन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, 0 माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था। इस बिंदु का प्रयोग दूरियों को मापने के लिए करते हैं। ये कहाँ है? तो ये नागपुर में है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ताप नियमन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षुद्रग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो इसमें सेरेस नाम का बौना ग्रह मौजूद है। अगला प्रश्न है, आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई बर्मिंघम से। अगला प्रश्न है, पोताला महल का क्या महत्व है? तो पोताला महल दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल था। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो जॉर्ज बुलर ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो ये ट्राइकोडर्मा को किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो ये 42वें संशोधन के अनुसार। अगला प्रश्न है, एक विषु एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो ये 2 बार आता है। अगला प्रश्न है, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला की किस प्रकार को उजागर करता है? तो ये वास्तुकला के नागर शैली को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की संभावना क्या होती है? तो उसमें चित आने की संभावना 1/2 होती है, यानी आधा। अगला प्रश्न है, हमारा दंत वल्क जिसे इनेमल कहते हैं किससे बना होता है? तो वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये 1911 में बनी। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो फ्रेंड्स, बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? ये भी क्वेश्चन दे सकता है। तो ये भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ के पहले शेर था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। फ्रेंड, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन करा रही हूँ। फ्रेंड, क्या होता है ना, कई बार हम बहुत हार्ड क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते नहीं हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन हम इजी क्वेश्चन पे कभी ध्यान ही नहीं देते।
इसलिए इजी क्वेश्चन वहाँ पर हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए आप हर तरह के क्वेश्चन देख के जाइए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो इसमें 3:2 होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इनकी समाधि को विजय घाट का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये किसने लिखा है? तो ये चाणक्य कौटिल्य ने लिखा है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जापान प्रसिद्ध है। जापान में सूर्योदय सबसे पहले होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम मूलशंकर था। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो यह गुरु नानक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? तो बैसाखी जो है वो सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी वेयर्ड ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली अपनी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है।
अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस नए दल की स्थापना की थी? तो उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सांसर्स की हत्या किसने की थी? तो साल्डर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दे दिया? तो ये थे मंगल पांडे। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो ये अनुच्छेद 343 के तहत भारत को हिंदी भाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। अगला प्रश्न है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि वो सबसे पूर्वोत्तरी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश को नेपानगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका राइट आंसर है मधुमेह। मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। अगला प्रश्न है भारत कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन ने किया था। ये चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के सशस्त्र बलों का सेनापति होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का त्यौहार है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो ये पूरे 15 देश होते हैं जो इसके सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 15 देश होते हैं, जिसमें से 5 देश अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये हेग हाईलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो इसके वर्तमान महासचिव थे बान की मून। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण सूडान। ये दक्षिण सूडान बना था। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त स्राव बंद नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के जीके के 100 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।